सुप्रभातम। आज प्रक्रम पढ़ेंगे रचनात्मक कार्य में पत्र लेखन। पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। अयम कालः संचार क्षेत्रे समृद्ध काल अस्ति। यह समय संचार क्षेत्र में उन्नति का समय है। विचाराणाम आदान प्रदान बहूनि संचार साधनानि सन्ति, परम अद्य अपि पत्र विचार संप्रेषण प्रमुख साधनम वर्तते। आधुनिक समय में संचार क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई है। विचारों के आदान प्रदान करने के लिए अनेक संचार के साधन हैं। पत्रस्य महत्वम् अनेन ज्ञातुं शक्यते। लेकिन आज भी पत्र विचार को भेजने का मुख्य साधन है। पत्र का महत्व इससे जान सकते हैं। अस्मिन् संचार समृद्ध कालेऽपि कार्यालय संबंधी सूचनानाम् आदान प्रदान पत्र माध्यमेन एवं अधिकं भवति। इस संचार के प्रगति काल में भी कार्यालय संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान पत्र के माध्यम से अधिक होता है। पत्र माध्यमेन वयं विविध वार्ता वैयक्तिक विचार चिंतनानि संवेदना अनुभूति च प्रकटितुं शक्नुमः। पत्र के माध्यम से हम सब अनेक वार्ता व्यक्तिगत विचारों को, चिंतन को, संवेदना और अनुभव को प्रकट करने में समर्थ हैं। व्यापार क्षेत्रे कार्यालयानां कार्यसंदर्भे च वयं पत्राणाम् एवं प्रयोगं कुर्मः। व्यापार क्षेत्र में कार्यालयों के संदर्भ में हम सब पत्रों का ही प्रयोग करते हैं। अतएव अस्मिन् युगे अपि पत्रलेखनस्य विशिष्ट महत्व वर्तते। इसलिए इस युग में भी पत्र लिखने का विशेष महत्व है। पत्रम द्विविधम भवति। पत्र दो प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र अंतर्गत सर्वकार्य कार्यालय व्यावसायिक अस्माभिः च कृतं पत्र व्यवहार आयाति। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों से और व्यावसायिक संस्थाओं से किया गया पत्र व्यवहार आता है। पत्र व्यवहार में शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, समस्या मूलक पत्र इत्यादि पत्राणि अपि औपचारिक पत्राणि एव कथ्यते। इसके अंतर्गत शुभकामना, निमंत्रण, आमंत्रण, शोक संवेदना, समस्या मूल आदि पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत अपर नाम व्यक्तिगत पत्रम अपि, यानी अनौपचारिक पत्र अथवा व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र का दूसरा नाम व्यक्तिगत पत्र होता है, जिसके अंदर प्रियजन यानी परिवार मित्र आदि के लिए पत्र लिखा जाता है, और यही अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि अनौपचारिक पत्र जो बताया गया है वो किस माध्यम से लिखना है, कैसे लिखना है और क्या, और इसके अंदर क्या बताया गया है। यानी अनौपचारिक पत्र पितृ पत्र, यानी पितृ को पत्र, किसको लिखा गया है पत्र, पिता को पत्र लिखा गया है। क्या कहता है, पत्र लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पत्र को जब हम लिखते हैं तो हमें राइट साइड की तरफ तो शहर का नाम और दिनांक लिखनी है, और लेफ्ट साइड की तरफ जो आदरणीय है, जो जैसे बड़े हैं, छोटे हैं, तो उनके बारे में हमको इधर लिखना है। जैसे जयपुरतः, दिनांक 11/3/20, श्रद्धेय पितृचरणेषु, यानी पिता के चरणों में नमस्कार। सादरम प्रणामाः, सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्र आस्तु, यहाँ कुशल है वहाँ भी कुशल हो। भवदीयं स्नेहपूरितं पत्रम अद्यैव अहम प्राप्तवान।
आपका प्रेम भरा हुआ पत्र आज ही मुझे प्राप्त हुआ। संपूर्णम वृत्तम च ज्ञातवान, संपूर्ण समाचार मालूम हुए। अधुना मम वार्षिकी परीक्षा प्रचलति, अब मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही है। परीक्षायाम इदानीं यावत् सर्वाणि प्रश्नपत्राणि सम्यक् अभवन्, परीक्षा में इस समय तक सभी प्रश्न पत्र ठीक हुए हैं। शेष विषयाणाम स्थिति अपि समीचीना वर्तते, शेष विषयों की स्थिति भी ठीक है। आशा से यत् परीक्षायाम उत्तमान अंकाना प्राप्य कक्षायाम श्रेष्ठ स्थान प्राप्स्यामि, आशा है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करूंगा। परीक्षा अंतरतम शीघ्र में गृह आगमिष्यामि, परीक्षा के बाद शीघ्र ही घर आऊँगा। पूजनीयेषु मातृचरणेषु मम प्रणामः, पूजनीय माता जी के चरणों में प्रणाम कहना। अनुजाय आशीष, और छोटों के लिए आशीर्वाद। भवद आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो भी नाम है वो हमें फिर इस पर लिख देना है। इसी तरह से पिता को जिस तरह से पत्र लिखा वैसे ही हमसे जो छोटे हैं उन्हें भी पत्र लिखना है। पिता को पत्र लिखा है तो श्रद्धेय पिता चरण लिखना है, और जब छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? शुभाशीर्वाद, यानी आशीर्वाद के माध्यम से उनको पत्र लिखना है। मित्राय पत्र, मित्र को पत्र लिखने के लिए क्या करना है कि प्रिय मित्र जो भी नाम है, जैसे कि दीपक, प्रिय मित्र दीपक नमस्ते, क्योंकि हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो क्या है? प्रिय मित्र नमस्ते। अत्र अहम कुशलम भवत कुशलम काम्ये, ये लाइन सभी में आएगी कि यहाँ सब कुशल हैं, वहाँ पर भी होंगे। अहम माता पितृभ्यां सह अस्मिन् ग्रीष्म अवकाश समय भ्रमणार्थ हिमाचल प्रदेश गमिष्यामि, मैं माता पिता के साथ इन गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश जाऊंगा। भवान अपि अस्माभिः सह तत्र चलतु इति मम प्रबल इच्छा अस्ति, इस प्रकार आप भी हमारे साथ वहाँ चले, ये मेरी प्रबल इच्छा है। वयं सर्वे तत्र मिलित्वा आनंद अनुभव करिष्यामः, हम सब वहाँ मिलकर आनंद का अनुभव करेंगे। मदीयः अयं प्रस्ताव भवे रोचते चेत ज्ञापयतु, मेरा यह प्रस्ताव आपको रुचिकर लगेगा, ठीक है सूचित करें। परिवारे पूज्यभ्यो सर्वेभ्यो जनेभ्यो मम सादर प्रणाम निवेद्य, परिवार के सभी पूजनियों के लिए मेरा सादर प्रणाम निवेदन। पत्र उत्तरम शीघ्र में प्रेक्षणीय, पत्र का उत्तर शीघ्र भेजना चाहिए। भवत मित्र सोहन, सोहन ने मोहन को, सोहन ने दीपक को पत्र लिखा है। तो इस प्रकार से पत्र लिखना है, और ये पत्र आपके आते हैं 5 नंबर के। कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के ये पत्र आपके आएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको पत्र बहुत अच्छे से सीखना है, अच्छे से लिखना है। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न पूछा जाएगा, भगवान 10वीं कक्षा छात्र महेंद्र, यानी कि आप 10वीं कक्षा के छात्र महेंद्र हैं। स्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्य द्विदयस्य रुग्णावस्थाय प्रार्थना पत्र लिखतु, यानी अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी को 2 दिन बीमारी के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र में क्या लिखेंगे? सेवायाम, यहाँ से शुरू होता है, पत्र होता है तो हमें दिनांक, शहर का नाम वगैरह लिखना होता, लेकिन प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखना? सेवायाम, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। अब जितने दिन की छुट्टी चाहिए उस हिसाब से लिखना है, विषय लिखना है, विषय के अंदर आएगा दिन द्वयस्य रुग्णा अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र, यानी 2 दिन का अस्वस्थता अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया, उपर्युक्त विषय अंतर्गत निवेदन अस्ति यत् अहम गत दिवसात् अति रुग्णो अस्मि, उपर्युक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि मैं गत दिन से अत्यंत बीमार हूँ। अहम विद्यालयम आगंतुम समर्थ न अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। प्रार्थना अस्ति, प्रार्थना है कि 13/3
13/3/2016 से 2020 से जो भी हैं 14/3/2020 दिनांकपर्यंत 2 दिवसीय अवकाश स्वीकृत मम अनुग्रहते, यानी 2 दिन का मुझे अवकाश स्वीकार कर अनुग्रहित करें। जो दिनांक हमें पूछी जाती है वही दिनांक हमको लिखनी है, और अगर उसमें नहीं पूछी गई है तो फिर हमें अपने माध्यम से लिखना है। उसके बाद दिनांक आ जाएगी, जिस दिन आप लिख रहे हैं पत्र वो दिनांक आ जाएगी, किसे लिख रहे हैं वो आ जाएगा भवता आज्ञाकारी शिष्य, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य महेंद्र, कक्षा 10वीं। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है, पत्र हो चाहे प्रार्थना पत्र, ये आपके आएगा 5 नंबर का। तो आपको इस तरह से लिखना है। आज के लिए इतना ही। पत्र में आपको स्क्रीनशॉट पत्र का सेंड कर दूंगी, तो आप वो अच्छे से याद करेंगे, कॉपी में भी उतारना है और अच्छे से याद भी करना है। धन्यवाद।